जानबूझकर गलती हुई या फिर तकनीकी मसला हुआ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और बांग्लादेश की लाइव नशरियात के दौरान पाकिस्तान का नाम गायब कर दिया गया। भारत और बांग्लादेश के मैच में लोगों पर पाकिस्तान का नाम ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ। मैच के दौरान सिर्फ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो मौजूद था, उसके नीचे पाकिस्तान का नाम दर्ज होता है, जो कि इस मैच में नहीं दिखाया गया। आज एक बहुत नाखुशगवार वाकया पेश आया, बहुत नाखुशगवार। ये आईसीसी है कि बीसीसीआई है, आखिर मसला क्या है? कल इनॉग्रल सेरेमनी के बाद मैच हुआ, लोगों में पाकिस्तान का नाम था। आज दुबई में मैच हो रहा था, मैच इंडिया का था, नाम पाकिस्तान का नहीं था। क्या वजूहत थी? तो वहां पे माशाल्लाह पीटर भोला साहब बैठे हुए थे जो इन चीजों को देख रहे थे, और एक डेविड रंगीला साहब थे जो इस लोगों में से पाकिस्तान को निकाल के बैठे हुए थे और चांस ले रहे थे कि जी ऐसे चलता रहा तो चला देंगे, अगर कोई बोलेगा तो फिर लगा देंगे और दुनिया जो है वो भोली हो जाएगी, सब लोग भोलेपन में जो है ना इसको इग्नोर कर देंगे। मैं ये समझता हूँ डेलिबरेटली किया गया है। ये मैं देखिए, मुझे तो ये चीज़ें समझ नहीं आती और ना मैं ये चीज़ें मानने के लिए तैयार हूँ कि आईसीसी से गलती हुई। मैं तो सीधी बात है, आपको पता सीधी बात करता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है ये प्री प्लान हुआ है। ये इंडिया का मैच है तो हमने पाकिस्तान का जो लोगो है टीवी पे नहीं दिखाना है, क्योंकि इन्होंने शर्ट्स के ऊपर भी वो तो पहले टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट पे तो है कोशिश की थी कि पाकिस्तान का लोगो हम नहीं लगाएंगे। हमने कुछ टाइम पहले ये भी सुना था, इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें जो इंडिया की किट बनानी है उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखना। तो फिर उन्हीं के मैच के दौरान इस तरह से हमने देखा कि लोगो चेंज हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये डेलिबरेटली नहीं था? बीसीसी और आईसीसी को आप अलग, ये एक है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। लेकिन और मुझे आपने ये जो बात की कि 100 ओवर गुजर गए, हाँ मतलब ये आप क्या मतलब बटन लगे हुए नजर नहीं आ रहा है? 5 ओवर में आपको नजर आ जाता है, 10 ओवर में नजर आ जाता है। भाई ये लोगो नजर नहीं आ रहा। मजे की बात पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। ये जो जैसी भी हरकत की आई थिंक ये अनएक्सेप्टेबल थी और इस तरह की हरकत होनी नहीं, क्योंकि जब पता चल रहा है आपको डे 1 से कि भाई इंडिया इधर नहीं आना चाहती, इंडिया उधर खेलेगी, फ्लैग का चक्कर हुआ, फलानी चीजें हुई और फिर साथ में लोगों का चक्कर हुआ, तो पोस्ट नेशन में पाकिस्तान का नाम वहां पर नहीं था, जिसको लेके पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट, फॉर्मर क्रिकेटर ने सवाल खड़े किए कि आपने ऐसा क्यों किया। ये तो बिल्कुल गलत है, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये चीजें शोभा नहीं देती है। बात बिल्कुल सही है कि होना चाहिए था, लेकिन इंडियन प्लेयर्स की तस्वीरें लगा रखी हैं क्योंकि जी जगह जगह तस्वीरें होर्डिंग है, जसप्रीत बुमराह की लगी हुई है, बुमराह की लगी हुई है, रोहित शर्मा की लगी हुई है, विराट की लगी हुई है। तो आप खेल ही नहीं रहे हमारे मुल्क में आके, तो तस्वीर किस लिए? तो जिन लोगों ने आके खेलना है तो तस्वीरें भी उन्हीं की लगानी चाहिए। कि बहुत सरप्राइजिंगली इंडिया में जो मैच दिखाया जा रहा है उसमें वो नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ। हम यहाँ पाकिस्तान में जो देख रहे हैं उसमें नीचे लिखा हुआ था पाकिस्तान। आपको पता है इससे पहले ही बहुत ऐसी छोटी छोटी हरकतें हो गई हैं, टी शर्ट पे नाम नहीं होगा, हालांकि होस्ट नेशन है पाकिस्तान, इस तरह की। तो फिर हम क्या मान लें कि ये डेलिबरेटली नहीं था? हमने देखी है और आईसीसी की तरफ से जो है वो क्लैरिफिकेशन भी आई है कि ये टेक्निकल इशू की वजह से हुआ है, ऐसा डेलिबरेटली नहीं किया गया। लेकिन सवाल मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हमने कुछ टाइम पहले ये भी सुना था, इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें जो इंडिया की किट बनानी है उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखना। तो फिर उन्हीं के मैच के दौरान इस तरह से हमने देखा कि लोगो चेंज हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये डेलिबरेटली नहीं था? वहां पे माशाल्लाह पीटर भोला साहब बैठे हुए थे जो इन चीजों को देख रहे थे, और एक डेविड रंगीला साहब थे जो इस लोगों में से पाकिस्तान को निकाल के बैठे हुए थे और चांस ले रहे थे कि जी ऐसे चलता रहा तो चला देंगे, अगर कोई बोलेगा तो फिर लगा देंगे और दुनिया जो है वो भोली हो जाएगी, सब लोग भोलेपन में जो है ना इसको इग्नोर कर देंगे। मैं ये समझता हूँ डेलिबरेटली किया गया है। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो हर चीजों को देखते हैं और करते हैं उसको उसी अंदाज से। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है इन्होंने, बाद में उन्होंने सॉरी कर दिया है, बट उन्होंने ये जो जैसी भी हरकत की आई थिंक ये अनएक्सेप्टेबल थी और इस तरह की हरकत होनी नहीं, क्योंकि जब पता चल रहा है आपको डे 1 से कि भाई इंडिया इधर नहीं आना चाहती, इंडिया उधर खेलेगी, फ्लैग का चक्कर हुआ, फलानी चीजें हुई और फिर साथ में लोगों का चक्कर हुआ, तो ये जब एक दफा कोई चीज हो जाती है, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जब उनके सामने एक कहीं से भी कोई ऐसा हिंट उनको मिल जाता है तो वो कोशिश करते हैं, उनकी चेकलिस्ट बनी होती है कि 1 to Z 1 से 100 जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको क्लियर करते हैं, मेक श्योर करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जैसे मैंने पहले कहा, कुछ डेविड भोला साहब और पीटर रंगीला साहब कोई ऐसे होंगे जो हमें भोला बनाने की कोशिश कर रहे थे।
अनएक्सेप्टेबल है जो है ना ये उनकी तरफ से जो भी अमल हुआ अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए ये। आज एक बहुत नाखुशगवार वाकया पेश आया, बहुत नाखुशगवार। ये आईसीसी है कि बीसीसीआई है, आखिर मसला क्या है? कल इनॉग्रल सेरेमनी के बाद मैच हुआ, लोगों में पाकिस्तान का नाम था। आज दुबई में मैच हो रहा था, मैच इंडिया का था, नाम पाकिस्तान का नहीं था। क्या वजूहत थी? आईसीसी ने खैर क्लैरिफिकेशन दी है कि हमसे तकनीकी ये मामला हो गया था और उस पर उन्होंने माजरत की है। 100 ओवर तक पता ही नहीं चला किसी को क्या हुआ। तनवीर साहब देखिए मुझे तो ये चीज़ें समझ नहीं आती और ना मैं ये चीज़ें मानने के लिए तैयार हूँ कि आईसीसी से गलती हुई। मैं तो सीधी बात है, आपको पता सीधी बात करता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है ये प्री प्लान हुआ है। ये इंडिया का मैच है तो हमने पाकिस्तान का जो लोगो है टीवी पे नहीं दिखाना है, क्योंकि इन्होंने शर्ट्स के ऊपर भी वो तो पहले टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट पे तो है कोशिश की थी कि पाकिस्तान का लोगो हम नहीं लगाएंगे। हाँ, पहले मसला हुआ ये बात सबने की कोशिश करें कि आईसीसी प्लस बीसीसीआई प्लस छोड़े ना, वो तो एक ही है। मतलब प्लस is there any difference? सही है, मतलब एक के साथ ये दो है। अच्छा, ओ अब वो 1+1 ठीक है की ना? बात करें। तो वो जाहिर सी बात है, मतलब यानी ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि बीसीसीआई और आईसीसी को आप अलग, ये एक है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। लेकिन और मुझे आपने ये जो बात की कि 100 ओवर गुजर गए, हाँ मतलब ये आप क्या मतलब बटन लगे हुए नजर नहीं आ रहा है? 5 ओवर में आपको नजर आ जाता है, 10 ओवर में नजर आ जाता है। भाई ये लोगों नजर नहीं आ रहा। मजे की बात पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। ग्राफिक्स आ रही थी, जो पॉइंट्स टेबल या फिर जो मैच समरी आ रही थी उसमें पाकिस्तान लिखा हुआ इसमें था। लेकिन ओवरऑल ब्रॉडकास्टिंग में ओवर्स के दौरान उस लोगों के नीचे इसमें मैं एक चीज और सॉरी बोलना चाह रहा हूं। जी ये है पाकिस्तान का इवेंट। जी बिल्कुल है, ठीक है। ये इस बीसीसीआई ने और आईसीसी ने पूरी कोशिश की थी इस इवेंट को खराब करने की। अब वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई उज़र ढूंढ रहे हैं वो कि किसी ढूंढ तरह रहे से कुछ let ना down कुछ करने के लिए। ठीक है ना कि इस टूर्नामेंट को कोई ना कोई खराब करते रहे, चीजें कुछ ना कुछ करते रहे, हाइप बनती रहे, गपशप होती रहे, इंडिया में भी होती रही, पाकिस्तान में भी होती और नीचा दिखाते रहे। ये कुछ ना कुछ करके ये पाकिस्तान को कुछ ना कुछ खराब करने की कोशिश या ऐसी कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये प्री प्लान, ये जानबूझ के हुआ। हाँ जी। अब बात यह है कि हैरत अंगेज तौर पे इंडियन नाजरीन जो मैच देख रहे हैं इंडिया में उसमें चैंपियंस ट्रॉफी ज़ाहिर है पाकिस्तान मेज़बान है तो मेज़बान का नाम होता है। तो सरप्राइजिंगली इंडिया में जो मैच दिखाया जा रहा है उसमें वो नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ। हम यहाँ पाकिस्तान में जो देख रहे हैं उसमें नीचे लिखा हुआ था पाकिस्तान दे रहा। आपको पता है इससे पहले ही बहुत ऐसी छोटी छोटी हरकतें हो गई हैं। टी शर्ट पे नाम नहीं होगा, हालांकि होस्ट नेशन है पाकिस्तान, इस तरह की। और इस पर फिर अब बाकायदा ये अब से कुछ देर पहले की, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उससे 40 मिनट पहले की ट्रिब्यून की खबर है जो कि ये कहती है कि आईसीसी एडमिट्स एरर ओवर मिसिंग पाकिस्तानी लोगो इन इंडिया बांग्लादेश सीटी क्लैश, चैंपियंस ट्रॉफी क्लैश। तो ये आईसीसी ने इसको ट्रिब्यून की इस ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक एडमिट किया है कि जी वो एरर हो गया था, इसलिए पाकिस्तान का लोगो नहीं था। अब आईसीसी कह रहा है तो मैं क्या कहूँ, लेकिन ये मैं इसमें हैरान जरूर होना चाहता हूँ कि हमेशा ऐसा एरर बार बार हो जाता है कि जिसमें इंडियन नाजरीन या इंडिया, इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा, होस्ट नेशन में पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा। आज भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में एक ऐसा वाकया देखने को मिला, एक ऐसी चीज देखने को मिली जिसे सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है और इस पे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि सवाल का जवाब भी आ गया है, लेकिन क्या हुआ है, मामला क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे ग्राफिक्स जब चल रहे होते हैं, मैच चल रहे होते हैं ना, तो उस पे लिखा हुआ आता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और होस्ट नेशन कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, जैसे आपने कल के मुकाबले में, न्यूजीलैंड वाले मुकाबले में आपने देखा होगा कि होस्ट नेशन पाकिस्तान ग्राफिक्स में ऊपर आपने देखा होगा। लेकिन आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जब मुकाबला चल रहा था तो ये चीज गायब था, उसमें लिखा था चैंपियंस ट्रॉफी 2025। होस्ट नेशन में पाकिस्तान का नाम वहां पर नहीं था, जिसको लेके पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट, फॉर्मर क्रिकेटर ने सवाल खड़े किए कि आपने ऐसा क्यों किया, ये तो बिल्कुल गलत है, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये चीजें शोभा नहीं देती है। बात बिल्कुल सही है कि होना चाहिए था, लेकिन अब आईसीसी ऑफिशियल का बयान आ गया। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि द ओमिशन वाज ड्यू टू योर ग्राफिक्स रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज। ये जो गायब था वहां पे पाकिस्तान का नाम, जो चैंपियंस ट्रॉफी का वो जो मैच जब चल रहा था, इसको मतलब स्क्रीन पे
तो वो जो है बस ग्राफिक रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से वहां पे पाकिस्तान का नाम नहीं था, विच विल बी रेक्टिफाइड टुमारो। कल से वो चीजें जो है सही हो जाएगी, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इट वाज नॉट पॉसिबल टू चेंज द लोगो ड्यूरिंग द मैच। मैच के दौरान उस लोगो को चेंज करना ये पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाले मुकाबले हुए उसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ही लिखा हुआ था, पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ था। हालांकि पाकिस्तानी फैंस का सवाल उठाना जायज है क्योंकि मेजबानी कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। न्यूट्रल वेन्यू पे मुकाबला जरूर हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं होस्ट नेशन तो कौन है? पाकिस्तान है। टीम इंडिया की जर्सी पे वहां पे पाकिस्तान ही नाम लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से जब जर्सी पे लिखी हुई है तो वो तो ग्राफिक्स पे भी दिखना चाहिए ना, बट वो आज नदारत था, यानी कि मौजूद नहीं था वो पाकिस्तान नाम। तो अब मेरे ख्याल से कल से ये चीजें ठीक हो जाएंगी क्योंकि जियो न्यूज को बयान देते हुए एक आईसीसी के ऑफिशियल ने बताया है कि द ओमिशन वाज ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, मतलब ग्राफिक से रिलेटेड जो टेक्निकल इश्यूज है उसकी वजह से हुआ है, बट वो कल से ठीक हो जाएगा। इंडियन प्लेयर्स की तस्वीरें लगा रखी हैं क्योंकि जी जगह जगह तस्वीरें होर्डिंग है, जसप्रीत बुमराह की लगी हुई है, बुमराह की लगी हुई है, रोहित शर्मा की लगी हुई है, विराट की लगी हुई है। तो आप खेल ही नहीं रहे हमारे मुल्क में आके, तो तस्वीर किस लिए? तो जिन लोगों ने आके खेलना है तो तस्वीरें भी उन्हीं की लगानी चाहिए। कि बहुत किया गया प्रोपेगेंडा कि यहाँ पे ना हो, छोटी छोटी बातों को लेके जो है बहुत बड़े बड़े इश्यूज बनाए गए। जैसे स्टेडियम्स हमारे जो है उनकी तजदीद का काम जब शुरू किया गया तो बहुत सारी पड़ोसी मुल्क से ऐसी बातें होना शुरू हो गई कि यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और ये स्टेडियम जो हैं ये तो टाइम पे पूरे ही नहीं हो सकते, तो यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। तो वो सारी बातें एज ए क्रिकेटर, एज ए फैन तो हमें बहुत बुरी लगती हैं। दिल टूटता है कि आपकी जब क्रिकेट दोबारा बिल्ड हो रही है तो उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। एज ए क्रिकेटर आप इसके बारे में कैसा सोचते हैं? नहीं, असल में हर एक चीज़ की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई, ठीक है ना। ये आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आईसीसी का अगर कुछ कहता ना तो पाकिस्तान को पीसीबी को सुनना भी चाहिए था, पाकिस्तान वाले करते। ये दूसरे मुल्क का नहीं है कि जी श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे या कोई भी बयान दे, तो ये उनका काम नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है, ठीक है ना। तो आईसीसी ने हमारे से वो कर रखा है, तो आईसीसी आके हमारे से ज़रूर पूछ सकता है इस चीज़ का कि जी आपके ग्राउंड नहीं है। और अगर पीसीबी और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अगर एक टाइम पीरियड दिया है कि जी इसमें रेडी होंगे और जो हो गए हैं अल्लाह के फजल से, तो मेरे ख्याल में उनको सारों को ट्रस्ट था, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लोगों को इस चीज़ की तकलीफ थी जो ज़रूर है, और वो मुझे एज ए पाकिस्तानी भी और एज ए क्रिकेटर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस चीज़ का।